अड़ाकर बनवाया पिज्जा, फिर खाकर हुए फरार। इनकार करने पर बदमाशों ने की थी फायरिंग। ग्वालियर में देर रात कैफे पर पहुंचे बदमाशों ने पिज्जा ऑर्डर किया और जब कैफे पर मौजूद स्टाफ ने किचन बंद होने से पिज्जा देने से इनकार किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी और कट्टा अड़ाकर पिज्जा बनवाया और फिर वहीं खाकर मौके से भाग खड़े हुए। युवक की मौत के बाद परिजनों की पिटाई मामले में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, टीआई लाइन अटैच। शिवपुरी के सुरवाया थाना क्षेत्र में युवक की सड़क दुर्घटना के बाद मृतक के परिजनों को पुलिस द्वारा पिटाई की गई। पाल समाज ने 24 घंटे धरना दिया, जिसके बाद 4 पुलिसकर्मी निलंबित कर टीआई को लाइन अटैच किया गया। नाबालिग छात्रा को छेड़ने वाले को 3 साल की जेल। स्कूल से घर जा रही थी तभी हाथ पकड़कर की थी छेड़छाड़। सीहोर में नाबालिग स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले एक आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय द्वारा पीड़िता के उज्ज्वल भविष्य व शिक्षा हेतु प्रतिकर स्वरूप 1 लाख रुपए दिलवाए जाने के लिए आदेश पारित किया गया। नर्मदा नदी में क्रूज चलने से पहले बनेंगे 2 रिसोर्ट, 2 गांवों में जमीन चिन्हित। रिसोर्ट के लिए अलीराजपुर जिले के ककराना गांव और मेघनाथ घाट की जगह फाइनल की गई है। मेघनाथ घाट पर क्रूज के लिए फ्लोटिंग जेटी भी बना दी गई है। इस गांव से ही क्रूज से 120 किलोमीटर का सफर तय कर पर्यटक गुजरात के केवडिया तक पहुंच सकेंगे। 8वीं की छात्रा से गैंगरेप, वीडियो भी बनाया। मां ने उदास देखा तो सच सामने आया। इंदौर में एक स्कूली छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 2 युवक उसे एक परिचित दोस्त से मिलाने के बहाने रूम पर ले गए और स्कार्फ से हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद आरोपियों ने दुष्कर्म किया और फिर उसका वीडियो भी बना लिया। बिरसा मुंडा जयंती की पर होंगे कई आयोजन। बिरसा मुंडा की जयंती पर राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में कई आयोजन किए जाएंगे। बिरसा की कहानी जन जन तक पहुंचाने शहर की रंगकर्म संस्था रंग मोहल्ला सोसाइटी खास प्रस्तुति देगी। संस्कृति विभाग द्वारा दी जाने वाली यह प्रस्तुति जबेरा में 15 नवंबर को होगी। कवायद बंद करने की चल रही, इधर बढ़ रहे मदरसा स्टूडेंट्स। मदरसा बोर्ड एग्जाम में बढ़े 200 फॉर्म। प्रदेश या संभवतः पूरे देश में मदरसा बोर्ड ही इकलौता बोर्ड है जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाएं उर्दू माध्यम से आयोजित करवा रहा है। यही वजह है कि इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मंत्री सारंग ने माता पिता के याद में पखारे वृद्धजनों के पैर, बोले माता पिता में ही ईश्वर करते हैं निवास। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने अपने माता पिता को याद करते हुए वृद्धजनों के पैर पखारे और कहा कि हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि माता पिता में ही ईश्वर निवास करते हैं, इसलिए हम उनकी सेवा कर पाएं, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता। विजयपुर में मतदान के बाद मच रहा बवाल, देर रात दलित बस्ती में लगाई आग। श्योपुर जिले के विजयपुर में विधानसभा उपचुनाव के बाद तनाव अब भी जारी है। बुधवार देर रात गोहटा गांव में करीब 200 दबंगों ने दलित बस्ती में उत्पात मचाया। पथराव, आगजनी और बिजली के खंभे तोड़े गए, साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को भी तोड़ा गया। ट्रेन के एसी कोच से गायब हुई दुल्हन, मैसेज देखकर व्यापारी पति के उड़े होश। दुल्हन ने व्यापारी से कहा कि उसका जन्मदिन है और वह अपने जन्मदिन पर उज्जैन महाकाल में दर्शन करना चाहती है। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उसने उज्जैन जाने का फैसला किया। रास्ते में ट्रेन से दुल्हन गायब हो गई और एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि वह उसे प्यार करती है, लेकिन अपने करियर के लिए उसे इस तरह भागना पड़ा।
बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाने की धीमी रफ्तार, 25,360 में अब तक सिर्फ 2,000 बने। अनूपपुर जिले में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना धीमी गति से चल रही है। जिले में 25,360 बुजुर्गों के कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, परंतु अब तक केवल 2,000 कार्ड ही बनाए गए हैं। दलितों पर हमले को लेकर 15 को प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, पटवारी ने की रिपोलिंग की मांग, फर्जी वोटिंग का आरोप। पीसीसी चीफ ने कहा है कि बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया है, दलितों के घरों में आग लगा दी गई। कांग्रेस पार्टी दलितों पर हमले को लेकर 15 नवंबर को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। उपचुनाव में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए रिपोलिंग की मांग की है। लोकमाता अहिल्याबाई को लेकर निकली मानवंदन यात्रा, एबीवीपी ने बताया सोए हुए हिंदू स्वाभिमान का होगा जागरण। महेश्वर के अहिल्या घाट पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र एवं छात्राएं भी शामिल हुए, जिन्हें मौजूद वक्ताओं ने लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन से जुड़ी बातें बताते हुए उन्हें अपने जीवन में भी अपनाने की सीख दी। रास्ते में मंगोड़ी खाने रुका गल्ला व्यापारी, तब तक चोर ने उसकी कार का कांच फोड़कर पार किए 10 लाख। सागर जिले में गल्ला व्यापारी अजय कुमार जैन की कार से मंगोड़ी खाने के दौरान अज्ञात चोरों ने 10 लाख रुपए चुरा लिए। चोरों ने कार का कांच तोड़कर बैग निकाला। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। चार साल के बच्चे के ऊपर से गुजरी कार, फिर भी बाल बाल बचा। घटना सीसीटीवी में कैद। घटना बैतूल की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कार पहले रिवर्स होती है और फिर कुछ देर के लिए रुकती है। उसी समय अयांश यादव साइकिल पर खेलते हुए दिखाई देता है। एक महिला अपने साथ 2 बच्चों के साथ उस बच्चे से कुछ बात करती है और फिर कार में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद कार आगे बढ़ती है और अयांश उसके नीचे आ जाता है। गौवंश का मांस विक्रय मामले में फरार आतन इनामी आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। हुई रासुका की कार्रवाई। बुरहानपुर में पुलिस अधिकारियों ने कसाईवाड़े में दबिश देकर वहां बिक्री के लिए रखे हुआ 2 बैलों का करीब 4 क्विंटल मांस सहित काटने के हथियार जब्त किए थे। इस दौरान आरोपी घनी बस्ती का सहारा लेकर भाग खड़े हुए थे। धान की फसल में लगा सूखा रोग, सदमे में किसान ने पिया कीटनाशक। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। दमोह जिले के सलेया गांव में फसल नष्ट होने के सदमे में किसान दान सिंह लोधी ने कीटनाशक पी लिया। 5 एकड़ में धान की फसल सूखने से कर्ज और परिवार के भरण पोषण की चिंता में डूबे किसान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। गायों के हमले से घर में भी सुरक्षित नहीं बच्चे। 1.5 साल की बालिका का जबड़ा तोड़ा। राजगढ़ शहर की उद्भव नगर कॉलोनी में गाय ने घर में घुसकर एक 1.5 वर्षीय बालिका पर हमला कर दिया, जिसमें बालिका के जबड़े में फ्रैक्चर हुआ है, वहीं उसके दांत भी बिखर गए हैं। बालिका को भोपाल रेफर किया गया है। खाद की कालाबाजारी करने के मामले में 4 पर एफआईआर। यूपी से मंगाई थी 150 बोरी यूरिया। टीकमगढ़ में कृषि विभाग की एसडीओ महक खत्री ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। एक लाइसेंस पर 2 दुकानें संचालित की जा रही हैं। इसे लेकर जांच की जा रही है। तेज रफ्तार कार ने युवती को कुचला, मौके पर मौत। पुलिस ने शुरू की जांच। महर के सिलौटी गांव में नाली निर्माण का काम चल रहा था, जिसमें दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार से आ रही कार ने 22 साल की युवती को कुचल दिया। जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक बुजुर्ग की मौत, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल।
अमरवाड़ा टीआई राजेंद्र धुर्वे ने बताया कि खेत की मेड़ पर पत्थर रखने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। मारपीट में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की इलाज के लिए नागपुर जाते समय मौत हो गई। अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ट्रक से टकराए 11,000 वोल्टेज लाइन के झूलते तार, करंट लगने से एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। महिदपुर के ग्राम बलाईखेड़ा में रहने वाले बंजारा परिवार के 3 सदस्य सोयाबीन का भूसा भरने महुखेड़ी जा रहे थे। इस दौरान ग्राम बनीखेड़ा में ट्रक से 11,000 वोल्टेज के तार टकरा गए, जिसमें एक की मौत हो गई और महिला समेत 2 लोग घायल हैं। राजधानी में पकड़ाई नशे की करोड़ों की खेप, प्रदेश भर में 56 गिरफ्तार, 6 कारें समेत 11 वाहन जब्त। भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने राजधानी में 3 लोगों को गिरफ्तार कर नशे की बड़ी खेप जब्त की है। उनकी कार की तलाशी लेने पर 8 किलो 400 ग्राम चरस कीमती लगभग 8 करोड़ 40 लाख रुपए, 2 लाख रुपए नकदी, 5 मोबाइल फोन और स्कोडा कार समेत कुल कीमती लगभग 8 करोड़ 60 लाख रुपए का माल जब्त हुआ है। सीएम बोले कार हादसे में 7 की जान बचाने वाले वारिस खान मध्य प्रदेश का गौरव, 1 लाख राशि देने का ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने वारिस के इस साहसी कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि वारिस, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। मुसीबत के समय में एक दूसरे की सहायता करना ही सच्ची मानवता है। मैक्स केयर हॉस्पिटल में फटी ऑटोक्लेव मशीन, एक युवती सहित 2 कर्मचारी झुलसे। उज्जैन के मैक्स केयर हॉस्पिटल में ऑटोक्लेव मशीन फटने का मामला सामने आया है। इसमें 2 कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए हैं। अस्पताल ने घटना को छिपाने की कोशिश तो उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।